जिस इंसान ने महज 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में निवेश करने की शुरुआत की और आगे चल के दुनिया के सबसे सफल निवेशक बने, जो इंसान अमेरिका के नेब्रास्का में ओमाहा शहर में जन्मे, जिनको मिडास ऑफ ओमाहा, सेज ऑफ ओमाहा, विजार्ड ऑफ ओमाहा, ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं, वो इंसान है ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन एडवर्ड बफेट। जब वॉरेन बफेट को पूछा गया इतनी कम उम्र में अपने शेयर मार्केट में निवेश करने की शुरुआत कैसे की, तो वो कहते हैं देर हो गई, शुरुआत तो इसके पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो बिना देरी किए अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत के लीडिंग ब्रोकर के साथ खाता खोलना चाहते हैं, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा जरूर उठाइए। अगर आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको भी डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन में वैसे ही डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वॉरेन बफेट के कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे के एनुअल मीटिंग के दौरान वॉरेन बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मुंगर मीटिंग में आए हुए लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। वॉरेन बफेट कोका कोला पीना पसंद करते हैं और उन्होंने इस कंपनी के शेयर में निवेश भी किया है। जब वॉरेन बफेट ने अंडरवेयर बनाने वाली फ्रूट ऑफ द लूम इस कंपनी में निवेश किया, तो एक मीटिंग के दौरान उनको और चार्ली मुंगर को एक सवाल पूछा गया। उनको पूछा गया, क्या आपने फ्रूट ऑफ द लूम की अंडरवेयर पहनी है? तो वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया, जी हां, मैंने फ्रूट ऑफ द लूम की ही अंडरवेयर पहनी है, लेकिन यह मैं नहीं जानता चार्ली अंडरवेयर पहनते हैं कि नहीं। तो चार्ली मुंगर ने कहा, मैं भी अंडरवेयर पहनता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने नई अंडरवेयर नहीं ली है। तो वॉरेन ने फट से कहा, शायद चार्ली डिस्काउंट के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे वॉरेन बफेट कह चुके हैं, उनके गुरु सर बेंजामिन ग्राहम से उन्होंने सीखा है, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। बात सॉक्स की हो या स्टॉक्स की हो, उन्हें अच्छी चीज खरीदना पसंद है जब वो डिस्काउंट पे मिले। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, इनकी कहानी, इनकी केस स्टडी देखने वाले हैं, तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। वॉरेन बफेट के पिताजी हॉवर्ड होमन बफेट एक शेयर ब्रोकर थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। वॉरेन बफेट कहते हैं उनके जिंदगी के सबसे पहले शिक्षक उनके पिता थे। अब तक की जिंदगी से मिली सबसे अच्छी सलाह उनको उनके पिताजी ने दी है। उन्होंने उनको बताया, प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन उसको खोने में बस 20 मिनट का समय भी काफी है। अगर आप याद रखते हैं तो चीजों को अलग तरीके से करेंगे। वॉरेन बफेट ने अपने पिता से सीखा, आपकी बाहरी स्कोर कार्ड में क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आंतरिक स्कोर कार्ड में क्या है। मतलब दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, यह सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सही काम करने पे ध्यान दें। वॉरेन बफेट के लिए जिंदगी से मिला अब तक का सबसे अच्छा उपहार उनके पिताजी है। वैसे कह सकते हैं उनके पिताजी ने उन्हें किताबों और निवेश के प्रति उनके प्रेम से परिचित कराया। छोटी सी उम्र में जब वॉरेन बफेट उनके पिता के साथ उनके ऑफिस में जाते, तो वहां पे रखी किताबें उठाते और पढ़ने लगते। उनके ऑफिस के नजदीक और एक शेयर ब्रोकिंग का ऑफिस था, वहां पे भी वो जाते और छोटी सी उम्र में वहां पे ब्लैक बोर्ड पे शेयर्स के दाम अपडेट करने का काम भी बड़ी उत्साह से करते। 30 अगस्त 1930 ओमाहा में जन्मे वॉरेन बफेट बचपन से ही संख्याओं और धन के संबंधित विषयों से प्रेरित थे। वैसे घर के हालात अच्छे थे, फिर भी 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने च्युइंगम बेचने का काम किया और कारोबार की दुनिया में अपने नन्हे कदम आगे बढ़ाते हुए पुराने गोल्ड बॉल बेचे, मूंगफली बेची, कोका कोला बेचा। इतना ही नहीं, घर घर में अखबार डालने तक का काम भी उन्होंने किया। बचपन से ही वॉरेन बफेट बड़ी अकलमंदी के साथ कारोबार किया करते। मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग फ्लेवर्स के च्युइंगम अलग अलग करके बेचना यह मुश्किल है समझते हुए च्युइंगम को पैक में ही बेचते। लेकिन कोका कोला का 6 बॉटल्स का पैक जो 25 सेंट में मिलता था, उस पैक में से बॉटल्स को अलग करते, एक बॉटल 5 सेंट को बेचते और 6 बॉटल बेच के 5 सेंट का प्रॉफिट कमाते। बचपन में बहुत सारी अपार्टमेंट्स में वॉरेन अखबार डालने का काम किया करते थे, जिससे उनकी काफी अच्छी कमाई भी होती थी। मंथ एंड तक कुछ लोग फ्लैट छोड़ सकते थे और यहां पे न्यूज़पेपर का पेमेंट डूबने का वॉरेन के लिए रिस्क भी था। इस रिस्क को पहचानते हुए वॉरेन अपार्टमेंट की देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं उनसे काफी अच्छी दोस्ती कर लेते थे। अगर अपार्टमेंट में कोई फ्लैट छोड़ने वाला है तो उसके बारे में अपार्टमेंट की देखभाल करने वाले लोग वॉरेन को टाइम पे बता देते थे, और जिसके कारण ऐसे फ्लैट छोड़ने वाले लोगों के यहां पे वॉरेन टाइम पे पहुंच जाते थे और अपना पेमेंट कलेक्ट किया करते थे। जो लोग अखबार बंद करना चाहते हैं उनको वो दूसरा अखबार ऑफर करते, जो अखबार ले रहे हैं उनको मैगजीन ऑफर करते। अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को प्रोडक्ट क्रॉस सेलिंग करना
वो बखूबी जानते थे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टैक्स रिटर्न भरा। 15 साल के वॉरेन बफेट ने $2000 के समाचार पत्रों को वितरित कर दिया था। अब उसमें से $1200 का निवेश उन्होंने 40 एकड़ के खेत में किया, जहां पे एक किसान के साथ प्रॉफिट शेयरिंग का सौदा भी उन्होंने कर लिया था। $1000 कमाने के 1000 तरीके, इस किताब को जब उन्होंने पढ़ा तो उस किताब में उन्होंने अलग अलग जगहों पे वेइंग मशीन लगाने से होने वाली कमाई के बारे में भी पढ़ा था। अब इससे इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने उनके एक मित्र डॉन डैनली के साथ नाई के दुकान में एक पिन बॉल मशीन को बिठाया। नाई के दुकान में वेटिंग करने वाले लोग इस मशीन में पैसा डाल के खेल सकते थे। अब इस पुराने मशीन को वॉरेन बफेट ने $25 में खरीदा था, जिसकी मरम्मत उनके दोस्त ने की थी। अब इससे होने वाला मुनाफा नाई के साथ आधा आधा बांटने का उन्होंने फैसला किया था। पहले ही दिन उनको $4 की कमाई हुई और एक सप्ताह में उनको $25 मिले, जिससे उन्होंने एक और मशीन खरीदी, एक और पुरानी मशीन खरीदी। पुरानी पिनबॉल मशीन जब भी खराब होती तो उनके दोस्त उसकी मरम्मत किया करते। अब इन पुराने मशीन्स को बदलने के बारे में ये दुकानदार जब इन दोनों से बात किया करते तो वो कहते, जी हां, हम इसके बारे में अपने बॉस से जरूर बातचीत करेंगे। अब बस बच्चे ही काम कर रहे हैं ऐसा ना लगे, इसलिए ये दोनों दुकानदारों को बताते, हम मिस्टर विल्सन की सिक्का संचालित मशीन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे मिस्टर विल्सन महज एक कल्पना थी। हम मिस्टर विल्सन की सिक्का संचालित कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कहते हुए काफी दुकानदारों से मिले और इसी प्रकार से इस बिजनेस का विस्तार करते हुए इस बिजनेस से उन्होंने काफी अच्छी कमाई की और आगे चल के इस बिजनेस को उन्होंने अच्छे मुनाफे के साथ भेज दिया। वॉरेन जब 10 साल के थे तो उनके पिताजी उन्हें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लेके गए थे। वैसे ये उनका जन्मदिन का तोहफा था। वॉरेन कहते हैं, उन्होंने उनके पिताजी से कहा था, मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखना चाहता हूं। उनके पिताजी ने उनका परिचय सिडनी वाइनबर्ग नामक एक व्यक्ति से कराया, जो उस वक्त गोल्डमैन सैक्स में वरिष्ठ सहभागी थे और उस वक्त के वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते थे, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था। वाइनबर्ग के कार्यालय में वॉरेन दीवारों पे लगे फ्रेम किए गए चित्रों एवं दस्तावेजों को देख रहे थे। जब वहां से निकलने का समय आया तो वाइनबर्ग ने वॉरेन के कंधों पर हाथ रखते हुए मजाक में उनसे पूछा, तो उन्हें कौन से कंपनी के शेयर्स पसंद है? वॉरेन कहते हैं, वाइनबर्ग उस वक्त को, उस दिन को शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं उस दिन को सदा के लिए याद रखूंगा। 11 साल की उम्र में ही वॉरेन ने अपनी बहन डॉरिस के साथ मिलकर सिटी सर्विसेज नामक इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया। जैसे ही इन्वेस्ट किया, शेयर्स के दाम नीचे आ गए। अब इस गिरते हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में उनकी बहन उनको याद दिलाती रही। आगे चल के जब इस कंपनी के शेयर के दाम में बढ़ोतरी आई तो छोटे से प्रॉफिट के साथ वॉरेन ने इस कंपनी के शेयर्स को बेच दिया। लेकिन जैसे ही बेचा, शेयर्स के दाम में बहुत बढ़ोतरी आई। अगर यहाँ पे वॉरेन पेशेंस रखते तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। तो यहाँ पे छोटी सी उम्र में वॉरेन ने पेशेंस का बड़ा पाठ पढ़ा। 1000 के ऊपर 10% का ब्याज मिलता है तो एक साल में उसके 1100 होते हैं। 1100 के ऊपर फिर से 10% का ब्याज मिलता है तो अगले साल उसके 1210 होते हैं। इस प्रकार से 1000 के ऊपर सालाना 10% का ब्याज मिलता है तो 25 साल में उसके 10,834 हो जाते हैं। मतलब 1000 जैसी छोटी सी रकम पावर ऑफ कंपाउंडिंग से 25 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। 11 साल के वॉरेन बफेट इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानते थे, इसलिए 11 साल की उम्र में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 35 साल तक वो मिलियनियर बन जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एक छोटी सी रकम भी अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस रखते हैं तो वो बहुत बड़ी रकम में तब्दील हो सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आज कितना निवेश करें तो भविष्य में उसका कितना हो सकता है, तो हमारे एप्लीकेशन में जो कैलकुलेटर्स दिए हैं उसका फायदा जरूर उठाइए। 1947 में वॉरेन बफेट ने विड्रो विल्सन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। लगभग 374 छात्रों में वॉरेन 16वें स्थान पर थे। उनके हाई स्कूल के ईयर बुक ने उन्हें फ्यूचर स्टॉक ब्रोकर कहा। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद वॉरेन का मानना था वो जानते हैं उन्हें आगे क्या करना है और जीने के लिए वो पर्याप्त पैसे भी कमा रहे थे। अब उनके मुताबिक कॉलेज की पढ़ाई उनको बस धीमा कर सकती थी, लेकिन उनके पिताजी के कारण उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब कॉलेज में एक शिक्षक ऐसे थे जो बस किताबों में रटी हुई लाइंस ही पढ़ाते। जब ये शिक्षक किताबों से रटी हुई लाइंस को पढ़ाते तो वॉरेन उनको कहते, सर लाइन तो ठीक बताई आपने, लेकिन किताब में लाइन में जो कॉमा है वो नहीं बताया आपने। वैसे कॉलेज के दिनों में एक वर्ग ऐसा भी था जो उन्हें पसंद था, प्रोफेसर होकेनबेरीज इंडस्ट्री 101, जिसमें अलग अलग उद्योग और व्यवसायों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती थी। अकाउंटिंग कोर्स के एक परीक्षा के दौरान लगभग 200 छात्र बैठे थे। अब परीक्षा के प्रश्न पत्रों को वितरित करना अभी समाप्त भी नहीं हुआ था। वॉरेन बफेट खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मेरा पेपर खत्म हो गया है, क्या मैं जा सकता हूं? यह देख के उनके मित्र आश्चर्य हो गए थे। वॉरेन ने उनके एक दोस्त से कहा, अब आगे की पढ़ाई वो हार्वर्ड से करने वाले हैं, तो वो अब उनको वही मिलेंगे, लेकिन आपकी उम्र कम है, यह बताते हुए
वहां पे उनको एडमिशन नहीं मिली। 19 साल के वॉरेन ने इन्वेस्टिंग के बारे में एक ऐसी किताब पढ़ी थी जिसके कारण इन्वेस्टिंग की प्रति उनकी पूरी सोच ही बदल गई। उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जब वॉरेन को पता चला द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस जैसी बेहतरीन किताबें लिखने वाले लेखक सर बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने उनको एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा, मुझे लगता था इतनी बढ़िया किताबें लिखने वाले लोग शायद गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे अभी पता चला है आप लोग जिंदा है, तो आपके यहां पे अगर मुझे पढ़ने का मौका मिले तो यह मेरे लिए मेरा सौभाग्य होगा। आगे वॉरेन को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके गुरु सर बेंजामिन ग्राहम के साथ पढ़ने का मौका मिला। कॉलेज शुरू होने से पहले ही उन्होंने उनकी किताबें मानो जुबानी याद कर ली थी। जब उनकी क्लास चलती तो बेंजामिन के सवाल होते, वॉरेन के जवाब होते। उनकी क्लास अटेंड करने वाले उनके दोस्त कहते हैं वो क्लास मतलब बेंजामिन और वॉरेन की जुगलबंदी होती और जिसके वो प्रेक्षक बन जाते। 22 साल में बेंजामिन ग्राहम से A+ ग्रेड मिलाने वाले वॉरेन बफेट एकमात्र छात्र थे। वॉरेन बफेट ने उनके गुरु सर बेंजामिन ग्राहम के कंपनी में नौकरी करने की इच्छा जताई, लेकिन उस वक्त जू लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को ध्यान में रखते हुए जू लोगों को नौकरी देने वाले बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को उनके कंपनी में नौकरी नहीं दी। इसके बाद वॉरेन उनके गांव ओमाहा में वापस लौटे। अब इसके आगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने का मुकाम वॉरेन ने हासिल कैसे किया, यह हम देखेंगे इस कहानी के अगले एपिसोड्स में। वॉरेन बफेट कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। जितना ज्यादा सीखोगे उतनी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं, तो जैसे बताया है हमारा एप्लीकेशन आर्या मनी, उसको डाउनलोड जरूर कीजिए, जिसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को हिट भी कीजिए ताकि नया वीडियो जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।